सो हेलो गाइस, ध्यान से सुनना। आप सब जितने भी स्टूडेंट्स हो, चाहे सी एस एग्जीक्यूटिव में हो या फिर सी एस प्रोफेशनल में हो, ध्यान से सुनना। आप शायद एग्ज़ाम दे चुके हो या फिर जून 20 में पहला टाइम दे रहे हो, है ना। तो एक इंसिडेंट हुआ है, ICSI वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स। अब कितने मार्क्स इंक्रीज़ हो सकते हैं, सबसे बड़ा क्वेश्चन ये होता है क्या इंक्रीज़ होते हैं। तो बहुत रेयर केस होता है, लेकिन एक स्टूडेंट के जिसने दिसंबर 23 में एग्ज़ाम दिया था और उसका रिजल्ट 25 फरवरी को आता है, जो कि अपने आप में 2 महीने का वेट करने के बाद आता है। तो 25 फरवरी को उसका रिजल्ट आया, 3 सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स आए, लेकिन एक सब्जेक्ट में उसके सिर्फ 4 मार्क्स दिए। कैन यू बिलीव, सिर्फ 4 मार्क्स। तो उसको एक्सेप्ट नहीं हुआ होगा, ठीक है। तो उसके मार्क्स बढ़ गया, कितने मार्क्स बढ़े, 4 मार्क्स से हो गए 62 मार्क्स, 58 मार्क्स बढ़े। तो आप सब सोच रहे हो यार ये तो बहुत अच्छी बात है, फिर ये 58 मार्क्स बढ़ गए। तो यू विल नॉट बिलीव, इसके बाद भी ना वो स्टूडेंट खुश नहीं है। उसने ऐसा बोला कि 6 महीने बेकार हो गए। तो ऐसा क्यों हुआ, उसने ऐसा क्यों कहा, ध्यान सुनना है एवरीथिंग। और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना। तो ध्यान सुनो, वेरिफिकेशन मार्क्स क्या होता है। जब भी हमारा रिजल्ट आता है, चाहे दिसंबर का चाहे जून का, 25 फरवरी को आए चाहे 25 अगस्त को आए, अगर हमें ऐसा लगता है कि हमारे मार्क्स ने अच्छे नहीं दिए हुए हैं, हमने बहुत अच्छा लिखा था लेकिन मार्क्स मुझे सेटिस्फाइड नहीं है, तो आप क्या करते हो, आप वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई करते हो ICSI को, ठीक है। तो जब आप ICSI के लिए अप्लाई करते हो वेरिफिकेशन के लिए, 250 पर सब्जेक्ट आप दे सकते हो, ठीक है। 250 पर सब्जेक्ट फीस लगती है। तो इस स्टूडेंट ने भी दी, तो इसके मार्क्स बढ़ के 4 मार्क्स से 62 हो गए, एग्जामेशन मिल गई। और वो बंदा फेल होने से पास हो गया। जो पहला पास फेल हुआ था ना 25 फरवरी को, वो पास हो गया। तो भाई ये तो अच्छी बात है, पास हो गया। लेकिन आप ये देखो कितना गैप हो गया है। और 25 फरवरी को जो कि ऑफिशियल रिजल्ट आता है, वो अब आया उसका कुछ महीने बाद, 2-3 महीने बाद, ठीक है। ऑन एन एवरेज 2 महीने लग जाते हैं। अभी रिजल्ट आया वेरिफिकेशन का, तो इसमें क्या होता है, हमारी एग्जामिनेशन डेट जो है ना जून 24 की निकल चुकी है। तो उस स्टूडेंट का कहना यह है कि सर मैं पास होने के बाद भी ना, मैंने दिसंबर में एग्ज़ाम दिया था, ठीक है। और ये वाला एग्ज़ाम मैंने फेल हो गया 25 फरवरी को, फिर उसके बाद वेरिफिकेशन निकला, फिर जाके पास हुआ हूँ। लेकिन अब तो एग्ज़ाम डेट निकल गई ना, अब मेरा ग्रुप पास हो गया, अब बचा हुआ ग्रुप दिसंबर में दे पाऊंगा, मैं जून में तो दे नहीं सकता। तो इसका क्या सॉल्यूशन, मतलब पास होने के बाद भी 6 महीने एक तरीके से वेस्ट हो गए, समझ रहे हो। अब वो मार्क्स इतने कम क्यों दिए गए, बाकी अच्छा ऐसा मैं सोचना है, बाकी में से ऐसे मार्क्स थे उसके, बाकी सब्जेक्ट में 25 फरवरी को अच्छे मार्क्स दिए गए थे, लेकिन सिर्फ एक सब्जेक्ट में 4 मार्क्स दिए गए, जो कि एक्सेप्टेबल है ही नहीं है बिल्कुल भी। तो इसलिए उसने वेरीफाई के लिए वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई किया, उसके मार्क्स इंक्रीज हो गए। लेकिन आप इसकी इंक्रीज से पास तो हो गया, डेफिनेटली बहुत अच्छी बात है, बहुत मेहनत की इंसान पास होता है, वो हो गया। 2-3 महीने लेट हुआ गया, लेकिन पास, ठीक है, 2-3 महीने लेट हुआ, पास हो गया। लेकिन क्या वो खुशी जो 25 फरवरी की मिलती है उससे उनको मिली होगी, पहला क्वेश्चन। दूसरा है कि वो पास होने के बाद भी अगर वो नेक्स्ट अटेम्प्ट नहीं दे पा रहा है, तो उसमें किसकी गलती। तो कई सारे क्वेश्चंस आते हैं माइंड में कि हम रिजल्ट कैसा रहेगा, हम तैयारी कैसे करते हैं। और जब हम प्रिपरेशन कर रहे रहते हैं ना, मैं भी प्रिपरेशन कर रहा हूँ, तो हर डेली एक ना एक दिन थॉट्स आता रहता है नए नए कि यार रिजल्ट कैसा आएगा, मेरे एग्जाम अच्छे होंगे कि नहीं होंगे, क्या मेरा जो ऐसे दिनचर्या है, जो सेम मैं वही चीज़ पढ़ता रहता हूँ पूरे दिन पूरी रात पढ़ता रहता हूँ, कोई हम नेक्स्ट दूसरा काम नहीं करते, क्या यही मेरी दिनचर्या चलती रहेगी, क्या चेंज होगी। तो हमारा सिर्फ एक दिन होता है, पता है। हम सब जो मेहनत कर रहे हैं ना, आप सब कमेंट सेक्शन में बताना, विल यू एग्री। आपसे बात में डेफिनेटली एग्री करोगे, कमेंट सेक्शन में बताना एग्री करते हो। तो हम जो भी मेहनत कर रहे हैं, चाहे हम मई में कर रहे हैं या अप्रैल में की थी या नवंबर में की थी या दिसंबर में की थी, हम जून में एग्जाम के लिए मेहनत करेंगे। हम किस लिए करते हैं, सिर्फ एक डेट, एक 25 फरवरी और 25 अगस्त, इन 2 डेट्स के लिए करते हैं। और फॉर जून 24 वी आर ऑल आर प्रिपेयरिंग फॉर 25 अगस्त। अब आप सोचो, आप मेहनत करते हो और 25 अगस्त को आपका रिजल्ट भाई साहब तीनों सब्जेक्ट में अच्छा आता है, एक सब्जेक्ट में आपके कम आते हैं। तो उस वक्त भाई जो फील होता है ना, जो फेल होता है ना, उससे पूछो। फिर आप किसी को एक्सप्लेन नहीं कर सकते यार मार्क्स कम दिया ICSI ने, या फिर हमने मेहनत तो बहुत करी थी। फिर उस वक्त सिर्फ रिजल्ट देखते हैं, ये आप सोच सकते हो, ठीक है। अब उसके बाद उस स्टूडेंट के मार्क्स इंक्रीज हुए, तो क्या सब स्टूडेंट के मार्क्स इंक्रीज होते हैं। मैंने बोला पहले, ये रेयर केस होता है बहुत, कि आपके मार्क्स इंक्रीज होते हैं 58 मार्क्स इंक्रीज होने, ठीक है। तो बहुत रेयर केस होता है, तो अब हुए हैं मार्क्स इंक्रीज। तो बहुत सारी प्रॉब्लम ऐसी हमारे लाइफ में रहती है, एज बढ़ती रहती है। आप यू ऑल विल बी एग्री, ठीक है, आप सब एग्री करोगे, हमारी एज बढ़ रही है, ठीक है, मल्टीपल अटैम्प्ट लग रहे हैं। एंड जब ये चीज़ देखी जाती है तो कुछ लोग बहुत खुश होते हैं, यार मेरे मार्क्स बढ़ गए, ठीक है। कुछ लोग बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, यार मेरे मार्क्स बढ़ गए, अब मुझे फिर से एग्जाम नहीं देना पड़ेगा। लेकिन अगर हम डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू रखेंगे, अगर हम पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं, ठीक है हम पास हो गए, हमें मेहनत वाले मॉड्यूल नहीं करनी है, हम दूसरा सब्जेक्ट के लिए बढ़नी है, ठीक है। लेकिन हमें जो रिजल्ट 25 फरवरी को आना था, 25 अगस्त को आना था, हम उस मेहनत के हिसाब से मार्क्स नहीं मिले, और फिर बाद में कि वो सही हो जाता है। वो जो बीच का जो गैप है, जो मेंटल ट्रॉमा हुआ है उसको 25 अगस्त 25 फरवरी को, वो भी रिस्पॉन्स हुआ, पहली चीज़ ये आती है। दूसरी चीज़ ये कि जो उसका टाइम गैप गया है पूरा, फरवरी मार्च अप्रैल मई, ये तो टाइम गैप गया है वेरिफिकेशन मार्क्स आने के लिए। उसने उससे प्रिपरेशन तो चालू करी ना बचे हुए मॉड्यूल की, जो उसका फिर भी पास हो गया हो, है ना। अब वो पूरी प्रिपरेशन उसकी क्या हुई, उस सब्जेक्ट में मेहनत कर सकता था, उसका टाइम हुआ, रिसोर्सेज खराब हुए। एक जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है ना, टाइम और आपका मेंटल ट्रॉमा। जो आप मेंटली डिस्टर्ब होते हो ना, जब आप एक एक चीज़ बार बार पढ़ते रहते हो, उसके मल्टीपल टाइम लगते हैं, तो वो बड़ी दिक्कत होती है।
तो काफ़ी सारी चीज़ें होती है डिस्कस करने को, बट एक पॉइंट ऑफ ऐसा आया कि आपके लिए मोटिवेट भी हो सकता है, डिमोटिवेट हो सकता है, टोटली डिपेंड ऑन यू। आप मोटिवेट ही हो सकते हो कि यार मेरे मार्क्स अगर कम आते हैं 25 अगस्त को या फिर मेरे रिजल्ट में कम मार्क्स आते हैं तो मैं ऐसे वेरिएशन की अप्लाई कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकते हो। क्या मार्क्स इंक्रीज होंगे? बिल्कुल हो सकता है। क्या बिल्कुल भी इंक्रीज नहीं होंगे? बिल्कुल, दोनों चीज़ें पॉसिबल है आपके सामने। ऐसा प्रैक्टिकल मैंने अप्लाई किया था, मेरे मार्क्स नहीं बढ़े, इस स्टूडेंट ने अप्लाई करा, उसके 58 मार्क्स बढ़ गया, 62 का एग्जेंशन मिल गया इसको, है ना। तो आपके ऊपर है आप कैसे देखते हो। आप इसको मोटिवेशन लेना चाहो मोटिवेशन ले सकते हो, डिमोटिवेशन लेना चाहो डिमोटिवेशन ले सकते हो, है ना। बाकी टाइम का लॉस होता है मेंटल, जब 25 फरवरी को क्लिक करते हैं ना सबमिट बटन पे, और जिसके मल्टीपल अटैम्प्ट फेस हुए हैं ना वो एक चीज़ फील कर सकता है। आपको कमेंट सेक्शन में बताना, जब क्लिक करते हो ना, जब रिजल्ट आता है फिर वो फील आता है, फिर बाद में चाहे वो चेंज हो जाए ना, फिर वो खुशी इतनी ज़्यादा जाहिर नहीं होती, क्योंकि हम सबके सामने, हम खुद के सामने गिर जाते हैं। और देर आर मैनी स्टूडेंट्स से बात करता हूँ कि यार रिजल्ट एक्सेप्टेबल नहीं हो पा रहा है, हम लोग सच सोचा था एग्जामिनेशन आएगी, नहीं आ पाती, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो ये एक ऐसा इंसिडेंट हुआ है कि 58 मार्क्स इंक्रीज हुए, आप लोगों को पता होना चाहिए। दैट्स वाई आई मेक दिस वीडियो फॉर यू गाइज ऑल। आप लोग बताओ, आप लोगों के क्या इस पर व्यूज़ हैं, क्या राय है, कमेंट सेक्शन में बताओ, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और बेहतरीन आपकी प्रिपरेशन चल रही होगी, उसको कंटिन्यू रखो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मस्त तरीके से पढ़ते रहो, गजब तरीके से पढ़ते रहो। ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जामिनेशन गाइस। टाटा बाय सी यू लेटर। सब्सक्राइब कर देना चैनल को, लाइक कर देना वीडियो को बेहतरीन से, ठीक है। और मस्त तरीके से पढ़ते रहो, टेंशन नहीं लेनी है। ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जामिनेशन।